अध्यक्ष महोदय, आज ये सत्र आज समाप्त हो गया। कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए मैं रख देना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा आप हमको समय देना होगा। और मैं कोई व्यवधान नहीं पैदा होगा, लेकिन नहीं, काम की ही बात मैं करते हो अध्यक्ष महोदय। अगर आसन को आप सहयोग करते हैं तो आज हमारा इच्छा था कि 2-4 प्रश्न नहीं, वो आप जितना देर तक हम लोग चला लेंगे अध्यक्ष महोदय, देर तक चलेगा ही आज। नहीं, मेरा कहना है ना कि राज्य का जो विषय है आखिर वो तो आना ही चाहिए। पहले तो एक बात कहूंगा कि जो अखबार में छापा अभी आपको दिखाया, मंत्री और विधायक के बीच में जो संवाद हुआ, ये बड़ा गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। मैं कहूंगा कि इसको आप जांच कराइए। अगर इस प्रकार से ही काम चलते रहेगा तो ये बड़ा विषय, ये क्या बोलते हैं, खतरनाक है। फिर सरकार, राज्य कहां जाएगी? वो भी सत्ता में बैठे, दोनों ही एक पार्टी के ही लोग हैं, मंत्री भी है, कांग्रेस भी, ये क्या बोलते हैं, विधायक भी है। तो इसको जांच कराइए, क्योंकि मेरे पास तो सीडी भी है। तो हम एक तो कहेंगे कि आपको ये सीडी देंगे, इसके आप जरूर जांच कराना। हो सके एआई से कोई क्रिएट किया हो, आप फॉरेंसिक जांच में भेज करके इसकी सत्यता की आप जांच कराइए। तो एक तो ये विषय था, हम आपको ये सीडी भेजवा दे रहे हैं। और आगे जो मैं कह रहा था कि जो कि इस सदन में कई एक विषय आया और बार बार सत्ता पक्ष की ओर से मंत्रीगणों ने कहा कि साहब केंद्र से आप हम लोगों को मदद करिए। स्वाभाविक है, हमको भी चिंता थी। एक तो बच्चों का छात्रवृत्ति का मामला था कि आखिर बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिल रहा है, कारण क्या है। तो हमने उसकी जो पड़ताल करने की कोशिश की तो ये ध्यान में आया कि झारखंड सरकार ने, क्योंकि हम एड और ग्रांट्स कुछ भी हम लेते हैं केंद्र सरकार से, तब उनकी गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने क्या किया है, 2022 में ही उस गाइडलाइन को छोड़ करके अपना वो नया गाइडलाइन बना दिया। अब जिस कारण से एसटी, एससी, ओबीसी बच्चों को छात्रवृत्ति मिल नहीं रहा है। अब ये बार बार कहते हैं कि आप लोग सहयोग करिए। भाई, आप जो यहाँ जो भ्रमित कर रहे हैं, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, लेकिन वास्तव में आपने क्या किया है गड़बड़ी, उसको सुधारिए। और इसीलिए मैं राज्य के संसदीय कार्य मंत्री है, कल्याण विभाग के मंत्री, आप अपने पदाधिकारियों लेकर के आप दिल्ली जाइए और उनके साथ बैठिए। और आपने जो यहां से जानबूझ करके आपने राजनीति के कारण आपने इस काम को जो किया है, जिस कारण से आज बच्चे सफर कर रहे हैं, क्योंकि एसटी बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलता है उनका अलग है, एससी को मिलता है उसका अलग है, ओबीसी को मिलता है, केंद्र सरकार ने उसका अलग मापदंड सब कुछ रखा हुआ है पैसे के भी। लेकिन आपने उसको ऐसा घोर मट्ठा अपने ढंग से किया है, तो आज उस कारण से बच्चे सफर कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और इसीलिए हम सरकार से यही कहेंगे, या तो मुख्यमंत्री जाए, मंत्री जाए अफसरों के साथ और इसको आप ठीक करें। तो एक तो ये विषय मेरा कहना था आप सब लोगों सरकार से अध्यक्ष महोदय। हो गया? नहीं, अभी हुआ नहीं अध्यक्ष महोदय। दूसरा, अब ये विधानसभा में नहीं रखेंगे तो अध्यक्ष महोदय कहां रखेंगे? आपका सत्ता पक्ष से बार बार आया था आप सहयोग करिए, तो मैं सहयोग ही कर रहा हूं इन लोगों को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आप 2-2 वित्तीय वर्ष से ये जो क्या कहते हैं 15वीं वित्त का पैसा नहीं मिला है। अभी कितना दुर्भाग्य स्थिति है, 15 वित्तीय का 2-2 ये में पैसा नहीं मिला। अगर उस पैसे को आप देखते हैं 2 वित्तीय वर्ष में, तो 1300 और 1300 करके तो 2600 करोड़, मैंने ऐसी मोटा मोटी मैंने रफली कर रहा हूं, बहुत बड़ी रकम है। अब क्यों नहीं मिला है? उसका भी वही कारण है, बार बार आपको 4-5 बार पत्र लिख चुके हैं सरकार, केंद्र सरकार ने। अब पिछले जो खर्च हुआ उसकी आपका जो लेखा जोखा होता है पटल पर रखने के, वो सब भी आप किए नहीं। तो इसलिए मैं कृषि क्या कहते हैं ग्रामीण विकास मंत्री यहां बैठी हुई है, हम कहेंगे कि मंत्री जी आप अपनी अफसरों को लेकर के आप भारत सरकार के मंत्रालय में जाइए, मैं आपको मदद कर दूंगा। लेकिन जो नॉर्म्स भारत सरकार की है उसको तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा।
मैं चूंकि यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ बहुत सारे, मैं सीधे संक्षिप्त में, क्योंकि अध्यक्ष जी का अभी समाप्त नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय विषय। अगर आप यहाँ भी नहीं करें, पंचायत में लोग, मुखिया लोग सब जगह जाते हैं, बोलते हैं कि साहब पैसा नहीं आया 15वें बीत का। आप लोग विधानसभा में बोलते नहीं है। हमने मुखिया लोगों को आश्वस्त किया कि मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगा, लेकिन हम पहले अपने आप को मजबूत होना चाहते थे। केंद्र से भी हम पता कर लेना चाहते थे कि मामला कहां अटका हुआ है। तो अब ये इसलिए मैंने अध्यक्ष महोदय, आप उत्तर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सुनने के लिए हूं। ये तो आपका विषय था। उसके बाद मैं एक मामला है भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, ये कृषि विभाग का है। अभी धान की खरीदारी हो रही है, लेकिन धान की खरीदारी में किस प्रकार से गड़बड़ी होता है अध्यक्ष महोदय। गुमला जिला में डीसी ने एक जांच कमीशन बैठाया, जांच के बाद उन्होंने दोषी पाया गया, और दोषी पाया गया तो उसमें उन कमेटी ने वो रिपोर्ट साफ साफ दे दिया। उन्होंने बता दिया कि भाई इस पर आप कार्रवाई करिए, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर वही सारे अफसर, वही सारे कर्मचारी, मैं लास्ट में सुना देता हूं अध्यक्ष महोदय। ठीक अब प्रश्न लेना चाहिए माननीय नेता प्रतिपक्ष। ऑपरेटर है सोनू कुमार वर्मा, उन्होंने 2 पालकोट में, क्योंकि वो कंप्यूटर ऑपरेटर है गुमला जिला का। अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ करते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसको जांच कराना चाहिए। कागज कागज भिजवा मैं आसन से ही जानना चाहता हूं कि क्या नेता प्रतिपक्ष जो अनुपूरक बजट पर सरकार का उत्तर हुआ था, उस उत्तर के संदर्भ में आप प्रति प्रश्न कर रहे हैं सरकार से? ये अवसर नहीं है। आपको बोलना था तो आप उसी दिन बोले होते महोदय। प्रश्नकाल चल रहा है, प्रश्नकाल चलने दीजिए। और जहां तक सवाल है, हमारे सरकार के एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी, और हमारे दल के एक विधायक के बीच में जो बातें हुई, ये स्थल था कांग्रेस पार्टी ऑफिस। पार्टी एक संगठन है, ये पार्टी के अंदर का मामला है जिसे हमारे पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी देख रहे हैं इसको। और वो जो नेता प्रतिपक्ष के तरफ से जो बातें हुई हैं और उसका साक्ष्य दिया गया है, मैं समझता हूं कि विधानसभा से उसका कोई संदर्भ नहीं है। ये पार्टी का मामला है, पार्टी अपने स्तर से देख रही है महोदय।